हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर देखते हुए, क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ बर्फ और चट्टानों के सिवाय कुछ और भी छुपा है? हिमालय बहुत सुंदर है, ये रहस्यमय भी है। सदियों से एक रहस्यमयी जीव की कहानियां यहाँ गूंज रही हैं। इस जीव को यति या एबोमिनेबल स्नोमैन कहा जाता है। यति के बारे में बहुत सी कहानियां कही जाती हैं। कोई कहते हैं कि यह बड़ा और बालों वाला होता है। यह आदमी की तरह दो पैरों पर चलता है। दूसरे कहते हैं कि यह एक बंदर की तरह होता है। वे कहते हैं कि यह बहुत ताकतवर होता है। यह बाघों को भी डरा सकता है। ज्यादातर लोगों ने यति को कभी नहीं देखा है, लेकिन कहानियां उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या एक अनदेखा जीव जो छाया में छुपा है? आखिर ये यति की कहानी आई कहां से? बहुत समय से पहाड़ों के लोग बर्फ में रहने वाले एक जंगली आदमी के बारे में बात करते हैं। वे उसे अलग अलग नामों से बुलाते थे। कुछ ने इसे मेहतेह कहा, तो कुछ ने मिर्का। इन शब्दों का मतलब एक ही था, बर्फ का जंगली आदमी। यति की कहानी सिर्फ एक प्राचीन रहस्य नहीं है, बल्कि यह एक रहस्य है जिसने पर्वतारोही और वैज्ञानिकों को बरसों से आकर्षित किया। किंवदंतियों में इसे एक विशाल इंसान जैसे जीव के रूप में बताया गया है, जो मोटे भूरे बालों से ढका हुआ होता है। 20वीं सदी में यति बहुत प्रसिद्ध हो गया। दूसरे देशों के लोग हिमालय जाने लगे। उनमें से कुछ ने बर्फ में बड़े बड़े पैरों के निशान देखे। वे किसी भी जानवर से अलग थे जिन्हें वे जानते थे। यति की कहानियों ने कई लोगों को उत्सुक कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि यति असली हो सकता है। वे सबूत खोजना चाहते थे। वे हिमालय में अभियानों पर गए। उन्होंने यति की तलाश की। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की। उन्होंने कहानियां और पैरों के निशान जमा किए। 1951 में एक प्रसिद्ध अभियान चला था। एरिक शिप्टन नाम के एक व्यक्ति को यति के पैर का निशान मिला। उसने उसकी एक तस्वीर ली। यह तस्वीर मशहूर हो गई। यह एक विशाल मानव पद चिन्ह जैसा दिखता था, लेकिन क्या यह असली था? 1953 में मशहूर पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर विशाल पद चिन्ह खोजे थे, जिसने पूरे विश्व का ध्यान इस ओर खींचा। आज तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल सका, जिससे वैज्ञानिकों में इस पर बहस और भी गहरी हो गई है। कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि यह भालू या हिम तेंदुए के पैरों के निशान हो सकते हैं। कुछ आलोचक मानते हैं कि यति दरअसल हिमालय के भालुओं का भ्रम हो सकता है। उदाहरण के लिए, हिमालयन ब्राउन बियर का चलने का अंदाज इंसानों की तरह दिखाई दे सकता है, खासकर दूर से देखने पर। हिमालयन ब्राउन बियर और एशियन ब्लैक बियर यहां पाए जाते हैं, और इनका गाढ़ा फर सर्दियों में यति जैसी उपस्थिति दे सकता है। लेकिन क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यति को समझा जा सकता है? नयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक शार्लोट लिंडक्विस्ट और उनकी टीम ने 24 यति नमूनों का डीएनए विश्लेषण किया। इन नमूनों में से ज्यादातर का डीएनए हिमालयन ब्राउन बियर, तिब्बत के ब्राउन बियर और एशियन ब्लैक बियर से मेल खाता था। जो लोग हिमालय में रहते हैं, वे यति की कहानियों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। वे उनकी संस्कृति का हिस्सा हैं। उन्हें कई सालों से बताया जाता रहा है। एक कहानी एक ऐसे यति के बारे में है जिसने एक खोए हुए यात्री की मदद की। यति ने यात्री को भोजन और आश्रय दिया, फिर उसे घर का रास्ता खोजने में मदद की। एक और कहानी एक ऐसे यति के बारे में है जिसने एक गांव से याक चुरा लिया था। याक मजबूत जानवर हैं जो पहाड़ों में रहते हैं। ग्रामीण डर गए थे। उन्होंने एक बुद्धिमान व्यक्ति से मदद मांगी। बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें यति के लिए प्रसाद छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा किया और यति ने उनके याक चुराना बंद कर दिया। पहले यूरोपीय संदर्भ में बीएच होडगसन ने 1832 में एक जीव के बारे में लिखा था जो यति हो सकता था।
हिमालय की इस गूढ़ता का पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव है। अरुणाचल प्रदेश की मेचुका घाटी, जहां यति की कहानियां फैली हैं, आज साहसिक यात्रियों का केंद्र बन चुकी है। यहां यति की खोज में घूमने आने वाले पर्यटक स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। यति पर आधारित सांस्कृतिक वस्तुएं और स्मृति चिन्ह भी पर्यटन के इस आकर्षण को और बढ़ाते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ और भी गहराता जाता है। दुनिया में कई रहस्यमय जीव हैं, जैसे कि स्कॉटलैंड का लॉक नेस मॉन्स्टर, लेकिन हिमालय का यति अपने आप में सबसे अनोखा है। क्या यह एक असली प्राणी है या यह सिर्फ एक कहानी है? कहानियां समय के साथ बदल सकती हैं। हो सकता है कि यति की कहानी एक असली जानवर से शुरू हुई हो, लेकिन फिर यह बदल गया और भी रहस्यमय हो गया। यति एक ऐसा रहस्य है जिसने लोगों को लंबे समय से मोहित किया है। क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे? क्या वाकई हिमालय में कोई अजीबोगरीब जीव छिपा है, या यति सिर्फ हमारी कल्पना की उपज है? हम शायद कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे, लेकिन यही वह हिस्सा है जो यति को इतना दिलचस्प बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया आश्चर्यों से भरी है, और कभी-कभी सबसे अच्छी कहानियां वे होती हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते हैं। तो दोस्तों, यति की सच्चाई क्या है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन उसकी कहानी ने न केवल हिमालय की संस्कृति और इतिहास को छुआ है, बल्कि दुनिया भर के लोगों को हिमालय की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने की प्रेरणा दी है। यति का रहस्य आज भी हमारे सामने एक सवाल की तरह खड़ा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।